हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको जो क्लास 12th अकाउंटेंसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज करवा रहा था उसकी ये कंटिन्यू वीडियो है, जिसमें मैंने आपको 9 क्वेश्चन तक करवा दिए हैं। आज की क्लास में मैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 से 13 तक के कंप्लीट करवा दूंगा, यानी कि 4 क्वेश्चन आज की क्लास में मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है ना। और जो ये मैंने आपको बताया था कि ये जो पीडीएफ है ये आपको कहाँ पर मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से क्या कर सकते हैं, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। और फिर क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ है इसमें जो चैप्टर 1 है आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे इसमें कवर है, ठीक है ना। ऐसे ही मैं अगले चैप्टर से रिलेटेड भी एक पीडीएफ बनाऊंगा और उसको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पीडीएफ को। देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th करवा रहे हैं हम आज की क्लास में, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन कह रहा है ये तो बता रखा है कि व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ नेट प्रॉफिट, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है एक्सेस हो जाता है नेट प्रॉफिट से तो क्या करते हैं आप, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अजय, मनीष और सचिन और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। तो ओल्ड रेशियो दे दिया आपको। हमेशा मैंने आपको बताया था कि जो भी चीजें गिवन दे रखी है ना उसे लिखा करें, उससे दोबारा क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं होती। कैपिटल 6 लाख, 8 लाख और 11 लाख। कैपिटल चल रही है 6 लाख, 8 लाख और 11 लाख ऑन 1 अप्रैल 2021 को। एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लग रहा है, 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चल रहा है इसमें 10% पर एनम। आगे कह रहा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 प्रॉफिट 2 लाख और डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखा है वर्ड, ये ध्यान रखना। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब पहले ही क्या कर दिया, बांट दिया, बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए क्या कर दिया उसने, प्रॉफिट को बांट दिया, ठीक है ना। यानी कि पास्ट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। अब क्या है कि आप पहले ये देखें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होती क्या है, मतलब तीनों की है क्या क्या। तो अजय के लिए कैपिटल है 6 लाख जिसका 10% हो गया 60,000, ठीक है। और दूसरा है मनीष, उसकी कैपिटल है 8 लाख, उसका 10% हो जाएगा कितना, 80,000। फिर है सचिन, कैपिटल है 11 लाख, 10% हो जाएगा 1,10,000। टोटल करेंगे 1,10,000 में 80 जोड़ेंगे तो 1,90,000 और 1,90,000 में 60 जोड़ेंगे तो 2.5 लाख। तो टोटल इंटरेस्ट आपका कितना आ रहा है, टोटल इंटरेस्ट आ रहा है 2.5 लाख रुपए का। अब देखो यहां पर क्या ध्यान रखना है आपको कि प्रॉफिट तो है आपके पास 2 लाख रुपए का, टोटल प्रॉफिट कितने का है, 2 लाख रुपए का, और टोटल इंटरेस्ट कितने का है, 2.5 लाख का। तो कभी ऐसा हो सकता है कि इंटरेस्ट ज़्यादा है और प्रॉफिट कम है फिर भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, नहीं हो सकता। जब चार्ज वर्ड लिखा होता है तब होता है, बट अभी नहीं है लिखा हुआ। तो अभी क्या करेंगे, अभी हम 2.5 लाख रुपए तो दे नहीं सकते। अब क्या करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए दे सकते हैं, 2 लाख रुपए। और कैसे दे सकते हैं ये ध्यान रखें। क्वेश्चन में ना कह रखा था कि ये जो 2 लाख है ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ये बढ़ चुका है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले क्या करना पड़ेगा कि इस 2 लाख को वापस मंगाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर जो 2 लाख को दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बट किस रेशियो में, कैपिटल रेशियो में। किस रेशियो में, कैपिटल रेशियो में। जब इंटरेस्ट, ध्यान रखना इस चीज को, जब इंटरेस्ट ज्यादा हो जाए और प्रॉफिट कम हो तो अब इसको हम बांट देंगे किस रेशियो में, कैपिटल रेशियो में, कैपिटल रेशियो में।
तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को ध्यान से समझे। पहले आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। अजय और मनीष और सचिन, तीनों के नाम का, और यहां पर लास्ट में टोटल। ठीक है, तो जो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है उसको आपको वापस करना है, वापस लेना है। तो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो किस रेशियो में बांट रखा था? ये जो प्रॉफिट है 2 लाख रुपए किस रेशियो में बांट रखा होगा? 5-3-2 में। ठीक ना, तो 5-3-2 में आपको 2 लाख रुपए वापस लेने हैं। 5, 3 और 2 में 2 लाख रुपए वापस लेने हैं। तो 2 लाख का 5, देखो क्या करना होता है आपको कि यहाँ पर जो 2 लाख है उसका 5/10 कर देना है। ठीक है ना, क्योंकि 5 ये है और टोटल 10 है इसका। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? ये 2 से कट जाएगा तो 1 लाख रुपए। ये 2 बार में कट जाएगा ना, इससे 2 बार में, और ये फिर इससे 1 बार में। ठीक है, ऐसे ही। फिर ऐसे ही अगले वाले का भी 2 लाख का 3/10 कर देंगे। ठीक है, तो 3/10 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 60,000 रुपये। फिर ऐसे ही इसका भी 2 लाख का 2/10 करोगे तो ये आ जाएगा 40,000 रुपये। टोटल आ जाएगा 2 लाख रुपये। ठीक है, अब क्या करना है कि ये हमने वापस मंगाया है, तो वापस मंगाने के लिए हम इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट। क्योंकि जब जब पार्टनर्स की कैपिटल कम होती है तो उसको डेबिट किया जाता है, बढ़ती है तो क्रेडिट किया जाता है। अभी कैपिटल क्या कर रहे हैं? कम वापस ले रहे हैं ना, तो इसलिए कम कर रहे हैं हम। ठीक है ना, अब क्या होगा? जो 2 लाख रुपए आ चुके हैं ना, अब इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अगेन डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा दोबारा से। तो कितने रुपए करे जाएंगे? 2 लाख रुपए। बट किस रेशियो में करे जाएंगे? इन द रेशियो कैपिटल ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल का रेशियो है क्या हमारे पास? तो कैपिटल का रेशियो है हमारे पास, देखो इनकी कैपिटल क्या क्या थी? 6, 8, 11। तो 6, 8, 11 ही हो जाएगा। 6, 8 और 11। तो 2 लाख को आप बांटोगे 6 बाय इसका टोटल कितना है? 2.5, यानी कि 25। इस तरीके से तो इसको भी बांटोगे। ठीक है, 2 लाख का 8/25, फिर 2 लाख का 11/25। इस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है ना, मैं कैलकुलेटर से कर देता हूं, आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। 2 लाख का डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 6, 48,000। इस तरीके से 2 लाख का डिवाइड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 8, 64,000। तो 2 लाख का डिवाइड बाय 25 और मल्टीप्लाई बाय 11, 88,000। अब ये क्या है कि हमने इनको पैसे दे दिए हैं, तो दे दिए का मतलब क्या है? इनको क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, इनके अकाउंट को क्या कर दिया है? क्रेडिट। अब आपको डिफरेंस देखना है बस कि डिफरेंस क्या है। देखो यहां डेबिट था 1 लाख रुपए और क्रेडिट है 48,000 रुपये, तो डिफरेंस कितना आया आपके पास? 52,000 का। ठीक है, और कौन सा ज्यादा है? डेबिट का, तो ये डेबिट का कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यहां पर क्या है? डेबिट का 60,000 है और क्रेडिट का 64,000 है, तो ज्यादा कौन सा है? क्रेडिट का। 4,000 रुपये ज्यादा है क्रेडिट के। इन दोनों में देखो, इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 4800 रुपये का, 48,000 का। ठीक है, और कौन सा ज्यादा है? क्रेडिट का, तो ये क्रेडिट का इस तरीके से यहाँ पर ज्यादा लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो एंट्री क्या हो जाएगी इसमें? जनरल एंट्री होती है। ठीक है ना, तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? डेबिट कौन हो रहा है? ये वाला व्यक्ति, इसका नाम क्या था? अजय। तो अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनीष कैपिटल अकाउंट
और 2 सचिन। कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो अजय के पास कितना चला जाएगा, 52,000 रुपये। इसके पास चला जाएगा 4,000 रुपये और इसके पास चला जाएगा 48,000 रुपये। इन दोनों का टोटल करने के बाद 52 आ रहा है, तो इसका मतलब ये आपका आंसर सही है। बस समझ में रही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना होगा। अगला देखते हैं, इसको नोट कर लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लो आराम से और इसको नोट कर लेना, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th। L, M and N पार्टनर हैविंग ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल देना भूल गई, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। फॉर 3 years 3 साल का, एंडेड ऑन 31 मार्च 2023। देयर फिक्स कैपिटल फॉर इन द 3 years वर 40,000, 25,000 और 15,000। फिक्स कैपिटल है, मतलब कैपिटल फ्लक्चुएट नहीं हुई। तो क्या है कि ना, जो 3 साल का इंटरेस्ट है उसे देने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, एक ही कैपिटल पे वैल्यू लगती जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है आपको 12%। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वर हर साल का अलग अलग दे दिया। तो क्या होगा, देखो ऐसे करना होगा, ये भी पास्ट एडजस्टमेंट का है। देखो व्यक्तियों के नाम क्या है, एल, एम और एन, और यहां पर टोटल। हम सबसे पहले कौन से ईयर की बात करते हैं, 21 की, 2021 की, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 2021, ठीक है। तो कितना कितना आ जाएगा, देखो 12% के रेट से 12% का 40,000 का 12%, यानी कि 4800 रुपये, है ना, 12 चौक 48, ठीक है। 25 के हिसाब से 25,000 का 12%, 3,000 रुपये, और 15,000 का 1,800 रुपये, ठीक है। और टोटल कितना हो गया, 4,800 रुपये प्लस 3,000 रुपये प्लस 1,800 रुपये, तो ये हो गया 9,600, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मालिक के पैसे में जुड़ती है। तो हमने पहले इनके कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, कि भाई आपके पैसे, आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो गए, जुड़ गए। फिर उसके कारण ये फर्म की बात है, ये टोटल का मतलब है फर्म। तो फर्म को क्या हो गया, लॉस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इनके पैसे देने के बाद फर्म को तो कम, फर्म के पैसे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, लॉस हो गया। इस लॉस को भी फिर क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस। अब इस लॉस को भी बांटो, यानी कि 9600 रुपये को बांटोगे किस रेशियो में, 5:1 में, 5, 2 और 1 में, इस तरीके से बांटोगे। तो कैसे बांटेंगे, 9600 को डिवाइड कर दोगे कितने से, इसके टोटल से, है ना, यानी कि 8 से, और मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से, यानी कि 6,000 रुपये, ठीक है। क्या हो रहा है इनके अकाउंट में, डेबिट हो रहा है, क्योंकि लॉस है। लॉस तो क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। ये डेबिट हो गया इसके पास 6,000 रुपये। फिर 9600 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2, 2,400 रुपये डेबिट हो गया, ठीक है। 9600 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि 1,200 रुपये डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या हो गया, खत्म हो गया। जब इनके अकाउंट में चला गया तो कंपनी का लॉस समाप्त हो गया। तो ये आप प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट लॉस माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये तो पहले साल का हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही अगले साल का भी करना है, 2022 का भी। फिर इधर आ जाएगा, दूसरा लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2022 का। 22 का भी कैपिटल यही रहेगा, क्योंकि कैपिटल तो सेम थी, 4,800 रुपये क्रेडिट, 3,000 क्रेडिट और 1,800 क्रेडिट। चाहो तो आप ना इसका ना टोटल करके भी निकाल सकते हो, हर साल का अलग अलग। जैसे इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 1,200 रुपये। इसे फर्स्ट ले लेंगे, है ना, इसे फर्स्ट लिख लेते हैं। 1,200 रुपये किसका, डेबिट का। इन दोनों का डिफरेंस 600 रुपये, और क्रेडिट का ज़्यादा है। इन दोनों का डिफरेंस 600 रुपये
किसका, क्रेडिट का। इस तरीके से ये आ गया फर्स्ट। ऐसे ही आप फिर सेकंड निकाल देंगे, ठीक है ना। ये फर्स्ट ऐसे लिख देता हूँ मैं इधर ग्रीन में। अब सेकंड का क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, और किस रेशियो में, 3:1, 3:1 इस तरीके से। तो इसमें भी 9600 रुपये का नुकसान आ रहा है, इसको मैं बार बार नहीं लिख रहा, 9600 का ही आ रहा है। तो 9600 को फिर से डिवाइड करेंगे, 9600 को डिवाइड करेंगे कितने से, 6 से, और मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 4800 रुपये डेबिट, ठीक है। फिर ऐसे ही 9600 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 3200 रुपये। 9600 डिवाइड बाय 6, 1600 रुपये। अब इसका भी टोटल कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं सेकंड। इसमें कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है। हर साल क्या करना है आपको, इंटरेस्ट लगाना है और फिर जो लॉस आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इधर 200 रुपये, वो भी किसका, डेबिट का, और इधर 200 रुपये किसका, क्रेडिट का, ठीक है। इस तरीके से ये आ गया सेकेंड। फिर थर्ड ईयर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2023, कैपिटल पे इंटरेस्ट तो वही लगेगा 4800 रुपये, क्रेडिट का 3000 रुपये, क्रेडिट का, और 1800 रुपये क्रेडिट का। इस तरीके से अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस जो होगा वो किस रेशियो में होगा, उसके लिए रेशियो आपको दे रखा होगा 2:1। तो 2:1 का रेशियो यहाँ पर चल रहा है। तो 9600 को फिर से बांट दो, 9600 को डिवाइड कर दोगे 4 से, मल्टीप्लाई बाय 2, 4800 रुपये, ठीक है। और डेबिट का फिर 9600 डिवाइड बाय 4, 2400 रुपये। इस तरीके से, ठीक है। इसका भी टोटल कर लेते हैं, ये थर्ड कहलाएगा। इसका 0 आ रहा है, इसमें 600 रुपये, और वो भी किसका, क्रेडिट का, और इसमें भी 600 रुपये, वो भी किसका, डेबिट का, ठीक है। फिर लास्ट में टोटल करेंगे, तो टोटल में क्या करेंगे, टोटल में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन सब को देखेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट का देखो पहले, इसमें 1200 डेबिट थे, इसमें कुछ नहीं था और इसमें भी कुछ नहीं है, तो टोटल इसका क्या आ रहा है, इसका आ रहा है 1200 रुपये, वो भी किसका, डेबिट का। बस समझ रही है। इधर देखो 600 रुपये क्रेडिट था, फिर 200 रुपये डेबिट था, तो इसका मतलब क्या है, 400 रुपये बच गया। 600 का क्रेडिट और 200 का डेबिट, तो कितना हो गया, 400 रुपये का क्रेडिट। और फिर यहाँ पर 600 रुपये का क्रेडिट, तो 400 का क्रेडिट और 600 का क्रेडिट कितना हो गया, 1000 का क्रेडिट, ठीक है। इधर देखो 600 का क्रेडिट, 200 का क्रेडिट, तो इसका मतलब कितने का क्रेडिट हो गया, 800 रुपये का क्रेडिट हो गया। और डेबिट कितने का है, 600 का, तो 800 में से 600 गए तो 200, और वो भी किसका, क्रेडिट का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब एंट्री बनेगी, डेबिट कौन हो रहा है, एल, ये एल था, ये एम था, और ये एन था, ठीक है। एल डेबिट हो रहा है, तो एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से, 1200 से, टू एम्स कैपिटल अकाउंट कितने से, 1000 से, और टू एन्स कैपिटल अकाउंट कितने से, 200 से, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी यहाँ पर भी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था बट ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में 12th क्वेश्चन है ये। देखिए, एक्स, वाई एंड जेड हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। तो ओल्ड रेशियो इनका चलता है 2:1 का। जेड वांट्स दैट ही शुड बी गिवन इक्वल शेयर। अब जेड कह रहा है कि मुझे इक्वल शेयर चाहिए, जैसे कि 2:1 का चल रहा है ना, तो इन दोनों को तो ज़्यादा मिल रहा है, इसको कम मिल रहा है ना, इन दोनों का हाफ मिल रहा है। तो जेड ये कह रहा है कि मुझे इक्वल शेयर चाहिए, ठीक है।
in profit with X and Y, and he further want that change in the profit sharing ratio should come into effect retrospective for last 3 years। तो लास्ट 3 years से चेंज करने की बोल रहा है वो, ठीक है ना, कि लास्ट वाले 3 years से मुझे प्रॉफिट बराबर चाहिए जबकि उसे कम मिल चुका होगा। एक्स वाई हैव नो ऑब्जेक्शन, एक्स वाई भी बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, कोई उन्हें ऑब्जेक्शन नहीं है टू दिस। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 year इज 52,000, 44,200 और 51,610। अब देखो होगा क्या। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो प्रॉफिट आपको दे रखा है ना, ये पहले से ही पार्टनर्स में बढ़ चुका होगा। किस रेशियो में बढ़ चुका होगा? 2:1 में बढ़ चुका होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि जो चीज बढ़ चुकी है उसे वापस लेनी होगी, क्योंकि वो कह रहा चाह रहा है कि जो बटा है ना वो गलत बटा है, तो उसे वापस लो, ठीक है। तो ये पास्ट एडजस्टमेंट का ही है क्वेश्चन भी, ठीक है। कैसे करेंगे ध्यान रखना। देखो पहला नाम है व्यक्ति का x, फिर y और फिर z। इसमें यही चीज ध्यान रखना है कि डेबिट कब करना है और क्रेडिट कब करना है। आपको जो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है ना उसे वापस लेना है। तो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो जो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है कितना हो रखा है? देखो 52,000 प्लस 44,200 प्लस 51,610, 51,610 इस तरीके से ये हो रखा है। तो टोटल कितना हो गया आपका? 52,000 प्लस 44,200 प्लस 51,610, तो 1,47,810 रुपये ये डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। और किस रेशियो में हो रखा है? वो हो रखा है 2:1 में। तो ये अब क्या हो जाएगा? डेबिट होता जाएगा, है ना, वापस ले रहे हैं ना हम प्रॉफिट को, तो डेबिट होता जाएगा। तो 1,47,810 को डिवाइड करेंगे कितने से? 5 से। तो इस व्यक्ति के पास तो आ रहा है 29,562, ठीक है, डेबिट हो जाएगा। और बाकी सबके पास डबल डबल हो जाएगा। 59,124 डेबिट, 59,124 डेबिट। इस तरीके से टोटल की ज़्यादा जरूरत नहीं है टोटल करने का। अब क्या होगा कि ये जो प्रॉफिट हमने इस रेशियो में बांटा था वो ये कहना चाह रहा है कि हमें इक्वल रेशियो चाहिए, मतलब जेड कह रहा है कि मुझे इक्वल रेशियो चाहिए। तो इक्वल रेशियो के लिए क्या करेंगे कि इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो इक्वली। तो इस 1,47,810 को डिवाइड कर दो बस 3 से। तो कितना आ जाएगा? 1,47,810 को डिवाइड कर दिया हमने 3 से, तो ये आ जाएगा 49,270, 49,270 और 49,270। ये क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। अब क्रेडिट हो रहा है ना, क्योंकि इनको दिया जा रहा है, ठीक है। अब डिफरेंस देखो कौन ज़्यादा है? ये ऊपर वाले वैल्यू ज़्यादा है 59,124, तो 9854 ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा है, तो यानी कि डेबिट का हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा है। इसमें ज़्यादा कौन सा है? ऊपर वाले का ही है, ठीक है ना। 59 यही आ जाएगा सेम, ठीक है। इसमें किसका ज़्यादा है? नीचे वाले का। तो 59,270 में से माइनस हो जाएगा 29,562, तो 19,708 और किसका? क्रेडिट का, ठीक है। यानी कि इस व्यक्ति को पैसे मिलेंगे, ठीक है। इन दोनों से पैसे लिए जाएंगे, ये डेटर बन रहे हैं और ये क्रेडिटर बन रहा है। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 9854 से, और वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट 9854 से, और 2 जेड्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कितने से? 19,708 से, ठीक है। यानी कि इस व्यक्ति को पैसे मिलेंगे और इन दोनों से पैसे लिए जाएंगे। बस समझ रही? ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगला करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन कह रहा है जय विजय एंड करण, जय विजय एंड करण और वर पार्टनर ऑफ एन आर्किटेक्ट फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। तो ओल्ड रेशियो चल रहा है इनका, ओल्ड कहो या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, बात एक ही है, ठीक है। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉलो अ मंथली सैलरी 15,000 ईच। तो सैलरी कितने की हो जाएगी, 15,000 ईच है तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,80,000 पर एनम, ठीक है। टू जय एंड विजय, अच्छा जय और विजय को ही मिल रही है बस, ठीक है, ध्यान रखना, जय एंड विजय, ठीक है। इसका मतलब क्या है, करण को नहीं मिल रही, ठीक है। करण वाज गारंटेड, इस चीज को ध्यान से समझना, करण वाज गारंटेड, गारंटेड वाला आ गया, अ प्रॉफिट 5 लाख। करण को गारंटी दी गई है कि भाई आपको 5 लाख का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। और जय गारंटेड दैट ही विल अर्न एन एनुअल फी ऑफ 2 लाख। यहां पर दो प्रकार के अलग अलग कंसेप्ट आ गए। पहला, करण को गारंटी दी जा रही है कि भाई आप आओ कंपनी के अंदर और आपको 5 लाख से कम नहीं दिया जाएगा, ठीक है। बट जय गारंटी दे रहा है कि ही विल अर्न, वो कमा लेगा, कितने कमा लेगा, 2 लाख रुपए कमा लेगा अपनी फीस से, ठीक है। अगर इस व्यक्ति ने 2 लाख रुपए नहीं कमाए ना, इससे पैसे लिए जाएंगे, और लिए जाएंगे तो कंपनी की क्या होगी, इनकम होगी। अच्छा, 5 लाख रुपए इसे नहीं दिए गए तो इसको दिए जाएंगे तो कंपनी का नुकसान होगा, ध्यान रखना इस चीज को। आगे कह रहा है एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण विल बी बॉर्न बाय जय एंड विजय 3:2। अगर 5 लाख से कम इसको मिलते हैं तो जितना भी कम मिलेगा वो कौन देगा, जय और विजय देंगे, किस रेशियो में, 3:2 में देंगे, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 जय अर्न फी 1,75,000 एंड द प्रॉफिट ऑफ द फर्म अमाउंट रुपीज 15 लाख। अब देखो जय ने कितने रुपए कमाए हैं, 1,75, जबकि उसने बोला कितना था, 2 लाख की, तो इसका मतलब 25,000 कम कमाए, तो 25,000 फर्म को ये व्यक्ति देगा तो फर्म की क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। अब इसमें बनाना क्या था, इसमें बनाना था पीएनएल एप्रोप्रिएशन, इसमें लिखा नहीं है गलती से, इसमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था, ठीक है। अब देखो समझो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते, बढ़िया क्वेश्चन है ये, पेपर में आ सकता है, ठीक है, और आएगा तो बच्चों को कंफ्यूजन हो सकती है इसमें। बाय प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन कितना है, 15 लाख, ये 15 लाख का प्रॉफिट है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर जय की अर्निंग हुई है 1,75, तो इसको यहाँ पर कंपनी को पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जय जो है उसको पेमेंट करनी पड़ेगी कितने रुपए की, 2 लाख की गारंटी दी थी, 1,75 कमाया इसने, तो 25,000 रुपये वो फर्म को एक्स्ट्रा देगा, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा क्या है, यहाँ पर सैलरी की बात हो रही थी, 1,80 की सैलरी है जय विजय की, तो यहाँ जाएगा टू सैलरी, जय की 1,80 और विजय की 1,80, ठीक है। तो टोटल कितने की हो जाएगी आपके पास, 360 की, ठीक है। अब 360 के बाद कुछ नहीं है तो सारा पैसा चला जाएगा जय के पास, विजय के पास, और लास्ट व्यक्ति था करण। पैसा बढ़ जाएगा जय विजय और करण में। अब देखते हैं कि किसके पैसे में कोई कमी आ रही है। जैसे कि 15 लाख रुपए का टोटल है ये, 15 लाख और प्लस 25,000, तो ये आ गया 15 लाख
15,25,000। ठीक है, ये आ गया 15,25,000। ठीक है, अब 15,25,000 में से ये गया, तो 15,25,000 में से आप 3,60,000 हटा दो, तो आपके पास बचेगा 11,65,000। अब ये जो 11,65,000 है ये किस में बढ़ जाएगा? जय, विजय और करण में। पहले ये देख लो कि कितना कितना इनमें बट रहा है। इनका रेशियो क्या चला था? 2:1 का रेशियो चल रहा था। ठीक है ना, ध्यान रखना 2:1 का रेशियो चल रहा था। तो 2:1 के रेशियो के अकॉर्डिंग इसको बांट दो। तो 11,65,000 डिवाइड बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 2। इसके पास जाएगा 466, इसके पास भी 466 और इसके पास जाएगा आपका 233। अब देखो इसमें कितना कम है, मिलना था इसे 5 लाख। ठीक है, तो इसमें 2,67,000 रुपए की कमी है। ठीक है, 2,67,000 रुपए की कमी है। तो 2,67,000 रुपए कौन देगा? जय और विजय। ठीक है, बताया गया था ना 3:2 में जय और विजय उस डेफिशिएंसी को क्या करेंगे? बियर करेंगे। तो 6,67,000 को डिवाइड कर दो 5 से, मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 1,60, 200, फिर 267 को फिर से 5 से मल्टीप्लाई बाय 2 से, 1,6,800। इतना कौन बियर करेगा? जय और विजय। तो इनके खाते में से ये पैसा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा डेफिशिएंसी का। ठीक है, इनके खातों में से माइनस हो जाएगा और इसके इसमें ऐड हो जाएगा। इसमें से माइनस कितना होगा? 1,60,200 और इसमें 1,06,800। ठीक है, और इसमें ऐड हो जाएगा 2,67,000 पूरा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका तो 5 लाख हो गया टोटल, इनका कम हो गया। इनका कितना कम हुआ? 466 में से 1,06,800 माइनस हो जाएंगे, 3,59,200। इसमें से भी माइनस हो जाएंगे, 466 माइनस 1,60,200, तो ये हो जाएगा 305,800। इस तरीके से ये आपका अकाउंट यहाँ पर बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना था अगर कोई डेफिशिएंसी आती है तो। ठीक है, चलो डेफिशिएंसी को बच्चा याद रखता है पता है, बट इस चीज़ को भूल जाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने फंडामेंटल के आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो सारे के सारे इसमें करवा दिए। आप इन वीडियो को अच्छी तरीके से देखें और वीडियो समझ में आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, और इससे आगे का जो चैप्टर है आपका गुडविल का, उसको मैं अगली वीडियो में स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक आप इनको करते रहिए।